9/11 के हमले को 20 साल हो चुके हैं और ये मेरा दोस्त देव और मैं पिछले साल उस मेमोरियल को देखने गए। हमने पहले भी देखा था, लेकिन ये इस बार रिकॉर्डिंग कर पाया हूँ कि न्यूयॉर्क शहर में जो एक टूरिस्ट जितने भी आते हैं वो 9/11 का जो मेमोरियल बना हुआ है उसको देखने आते हैं। तो ये वहाँ का एक छोटा सा वीडियो है। चलिए। बारिश हो रही थी उस दिन तो, लेकिन मौसम अच्छा था। मौसम न्यूयॉर्क में ज़्यादातर अच्छा ही रहता है सिवाय सर्दियों के अलावा। ये आपके सामने ये फ्रीडम टावर बिल्डिंग है जो द्वारा बनी है, और इसी बिल्डिंग के पीछे जो पुरानी, इसको भी वर्ल्ड मतलब इसके पीछे जो इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड टावर आजकल, और इससे पहले इसके पीछे 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी इसी की साइज़ की। उनका नाम वर्ल्ड ट्रेड टावर था 1 और 2, नॉर्थ टावर और साउथ टावर। उन दोनों बिल्डिंगों पर वो जहाज़, जो आपको पता याद होगा कि वो जो जहाज़ों ने टक्कर मारी थी जिसको अल-कायदा के आतंकवादी ने उड़ाया था, वो इसके बिल्कुल पीछे में थे। तो अभी हम लोग वहाँ उस तरफ सड़क की, मेरे ख्याल से वेस्ट स्ट्रीट है, इसको क्रॉस करके हम लोग फ्रीडम टावर के साथ से होते हुए ये पूरा इलाका जो पीछे आपको नज़र आएगा उस बिल्डिंग के पीछे, ये सारा का सारा 9/11 मेमोरियल आप समझ सकते हैं। छोटा सा पार्क है, वहाँ पे मेमोरियल बना हुआ है और भी चीज़ें। लेकिन ये बिल्डिंग अपने आप में, जो ये फ्रीडम टावर है, ये अपने आप में एक 9/11 का मेमोरियल बन चुकी है, क्योंकि उसी बिल्डिंग वहीं इसको बनाया गया। और तो ये भी अपने आप में एक सिंबल है। लेकिन एक्चुअल जो मेमोरियल है इस बिल्डिंग के पीछे है। तो अभी हम लोग ज़रा वो सड़क क्रॉस करके देव और मैं वहाँ जाएंगे। मैं यहाँ 2016 में भी आया था और 15 में भी आया था। 15 में जब मैं पहली बार आया था तो मेरे और दोस्त सुरेश मेरे साथ में थे। तो रात के अंधेरे में हम लोग आए थे, मेरे ख्याल से रात के 1-2 बजे होंगे कम से कम। और बड़ा अजीब सी बड़ी बुरी सी फीलिंग आती है, जिस जगह पे हज़ारों लोग मारे गए हों वहाँ पर आप रात के अंधेरे में आए ये देखने के लिए। अंदर तो जाना अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर से देखा। लेकिन और इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। कहने को तो ये मेरे घर से 12,000 किलोमीटर दूर जगह है। मैं दिल्ली में था जब ये घटना घटी, लेकिन हम सब लोगों ने, मैंने भी ये टीवी में देखा था। तो हम लोगों ने सबने टीवी में लाइव देखा था जब ये जहाज़ों ने टक्कर मारी थी और इतने लोग वहाँ मारे गए। और तो ये मतलब जो भी अब जो टूरिस्ट आते हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर में, वहाँ पे वो इसको भी देखना चाहते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक है कि लोगों ने किस तरह से मेंटेन किया है और कैसे वो पेश करते हैं एक दुर्घटना को, कैसे उन्होंने पेश किया। तो ये वो अब जैसे आप फ्रीडम टावर के साथ से निकलेंगे तो ये पीछे एक बड़ा सा खुला इलाका आ जाएगा, जिसमें अंडरग्राउंड भी एक मेमोरियल है आगे जा कर के, और ये ऊपर में ये जो बेसिक जो आपका मेमोरियल वहाँ पे है। तो बेसिकली जो नॉर्थ और साउथ टावर जो थी, जो बिल्डिंगें गिराई गई थी, जो जिन पे जहाज़ों ने टक्कर मारी थी, वो उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब तालाब सा बना दिया उसके अंदर। और उसके आसपास उन्होंने मेरे ख्याल से स्टील, आपको नज़र आएगा स्टील के ऊपर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो लोग उस दुर्घटना में मारे गए थे। तो ये 9/11 मेमोरियल उन्होंने ये जो जिस हरकत उन्होंने की थी आतंकवादियों ने, अल-कायदा के लोगों ने, मतलब उसका तो उल्टा पड़ गया कि लोग उल्टा एक हो गया उसके बाद। तो ये देखिए, आप क्लोजअप में आप आएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पे लोगों के जो नाम लिखे हुए हैं, ये देखिए। और इसमें आप ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप देखिएगा आपको इसमें काफ़ी इंडियन नाम, मतलब जो हिंदू नाम है मुझे साफ नज़र आ रहे हैं, इंडियन तो बहुत होंगे। सुनने में आया था कि कोई 3000 लोग मरे थे, उसमें से कम 40-45 इंसान थे। उसके अलावा कितने इंडियन अमेरिकन थे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन रेंडमली मतलब आप उसको देखेंगे तो जैसे ये आपके सामने ये तालाब है, तो ऐसे नॉर्थ टावर और साउथ टावर दोनों में इस तरह की ये मेमोरियल बना के बहुत सुंदर है। मतलब देखने में मतलब एक बहुत उन्होंने सॉम्बर बनाया है और डिग्निटी लोगों की रखी है। और लोग यहाँ आते हैं, खासकर वो लोग जिनके दोस्त या रिश्तेदार मारे गए थे उसमें। तो और ये बिल्कुल मैनहट्टन का, जो लोअर मैनहट्टन का बिल्कुल मेन इलाका है, जो मतलब न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो उनका मेन इलाका जो बोरो बोलते हैं, वहाँ पे उसका जो मैनहट्टन का जो आइलैंड है, उस मैनहट्टन के आइलैंड के अंदर भी ये मेन इलाका माना जाता है। यहीं पे सारे दुनिया के भर के इंपॉर्टेंट ऑफिस वगैरह सब यहीं पे हैं। तभी उन लोगों ने इसको चूज़ किया था कि लोग बिल्डिंग को गिराएंगे तो अमेरिका की साख को धक्का पहुँचेगा। और लेकिन एक बात और भी कि ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जब वो टावर गिरी थी तो मैंने कहा ना, हिंदुस्तानी भी काफ़ी उसके अंदर थी, क्योंकि यहाँ दुनिया के सब लोग काम करते हैं। तो ये इंटरनेशनल शहर है, ये कोई सिर्फ अमेरिका का शहर नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों में इसमें इंटरेस्ट है। तो ये है कि और ये देखिए, अभी शत क्लोजअप में आपको मैं दिखाऊंगा नाम जो है हिंदुस्तानी जो मुझे नज़र आते हैं यहाँ पे। और देखिए, उम्मीद थी कि लोग मतलब जो लोग बेसी भगवान बना करे, लोग काफ़ी कम मरे हैं, 3000 के आसपास लोग मरे थे उसमें। लेकिन वो इसलिए कि वो जो जहाज़ों ने जब अटैक किया है तो
9 बजे के आसपास किया था, तो लोग अपने ऑफिस में आना शुरू हुए थे। अगर वही अटैक 9 बजे के बाद 11-12 बजे होता तो शायद मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी थी कि उसमें 40 से 1,000 आदमी आ सकते थे एक बार में। तो ये किस्मत अच्छी थी कि जो अटैक हुआ है वो 9 बजे के आसपास हुआ, तो इस टाइम पे लोग ऑफिस में नहीं थे बहुत सारे। तो ये वो सब लोग के नाम, जो लोग इसमें दुर्घटना में मारे गए थे, जो बिल्डिंग के अंदर थे और जो जहाज़ में ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने कहा ना, इसके अंदर इंडियन नाम आपको नज़र आएंगे। रंगनाथन देखिए मुझे नज़र आया बीच में, श्रेयस एस रंगनाथ, और भी लोग होंगे, मतलब ये तो जो मुझे हिंदू नाम नज़र आ रहे हैं तो वो आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत से लोग। और भारत की जब ये बना था मेमोरियल, तो भारत के विदेश मंत्री ने भारत की मिट्टी और भारत का पानी दिया था यहाँ पे, कि हमारे लोग भी मरे हैं, तो उनका नाम किरण कुमार रेड्डी ये नाम लिखा हुआ। तो हमारा भी, भारत की भी उन्होंने मिट्टी और भारत के पानी को यूज़ किया जब ये बनाया गया, तो मतलब एक सिंबॉलिक तरीके से। और ये था कि नरेंद्र नाथ, और अगर यही मतलब दुर्घटना घटती है, इसकी दुर्घटना होने के बाद बहुत दुनिया बुरी बदल गई है। जो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी आप जो देखते हैं वो इसके बाद ही स्टार्ट हुई थी इतने लेवल पे। अमेरिका में आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ भी स्ट्रिक्ट है। और अमेरिका के अंदर बहुत ज़बरदस्त शेकअप हुआ, उनकी जो इंटेलिजेंस मशीनरी पे बहुत बड़ी मतलब उथल पुथल हो गई। और जो CIA का जो डायरेक्टर था उसकी उन्होंने साख घट गई, उन पे बहुत बड़ा ब्लेम आया। फिर उन लोगों पे उससे 9-11 से पहले CIA का जो डायरेक्टर था वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता था डायरेक्टली, राजेश खंडेलवाल नाम लिखा है किसी का। और वही इस घटना के बाद उन्होंने ऑफिस को डिमोट कर दिया, और एक डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस में ख्याल से बना है, वो डायरेक्टर CIA से रिपोर्ट लेता है और वो रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति को। तो इस दुर्घटना के बाद CIA की साख जो है बहुत ज़्यादा गिर गई, और उनका ऑफिस जो है डिमोट कर दिया गया ऑफिसर्स के जो बॉस का। तो ये बहुत बड़ी, ये देखो लोग किसी ने फूल लगा रखा है, क्योंकि किसी का रिश्तेदार किसी का होगा वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा देखने वाला। स्टील का और ग्रेनाइट का काफ़ी यूज़ ज़्यादातर मैंने देखा अमेरिकन मॉन्यूमेंट्स में काफ़ी वो लोग यूज़ करते हैं, सुंदर लगता है बहुत देखने में। हमारे यहाँ साउथ में बहुत यूज़ करते हैं ग्रेनाइट, लेकिन नॉर्थ में नहीं। कम से कम दिल्ली में वो लाल पत्थर यूज़ करते हैं, जो मुझे अच्छा लगता नहीं। लेकिन ग्रेनाइट की एक देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए एक और नाम हेमंत कुमार मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर। और ये फिर इससे ही मेमोरी लोगों के दिमाग में है, इतनी दुर्घटना लोग भूलते नहीं, जो भी यहाँ आता है वो देखता है। और ये नितिन, रमेश, एक और नाम देखिए, कुछ भारतीय मूल के होंगे और कुछ भारत के नागरिक होंगे। तो इस तरह के ये हमारे यहाँ लोग थे। मेरे भी जानने वाले 1-2 लोग थे जो बच गए, मतलब वो उस टाइम पे एक थे, उनकी मिसेस थी, वो ऑफिस में नहीं गई थी, उनका भी ऑफिस वहीं था। तो ऐसे कि मैंने कहा ना, ये इतनी बड़ी घटना घटी और इसके दुनिया के लोगों से बहुत से तार जुड़े। तो सिर्फ ये अमेरिका को स्पेसिफिक नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इसकी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक दुर्घटना थी कि आतंकवादियों ने जहाज़ को हाईजैक करके और वर्ल्ड ट्रेड टावर्स को दोनों को उड़ा दिया। बिल्डिंगें यहाँ जो गिरी थी मेरे ख्याल से 2 तो डायरेक्टली गिर गई थी, लेकिन उनके आसपास छोटी मोटी 2-4 बिल्डिंगें और लपेटे में आ गई, तो वो भी डिस्ट्रॉय हुई। तो यहाँ सिर्फ 2 बिल्डिंगें नहीं, 2 और बिल्डिंग टूटी थी। और जो ये वर्ल्ड ट्रेड टावर जो गिरे थे, आपका अनुमान लगाऊँ, उसका आइडिया दूँ, उनकी हाइट थी 1776 फीट। दिल्ली में कुतुब मीनार की हाइट 242 फीट है। तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये जो वहाँ पे जो गिरी है 1776 फीट की। तो जो ऊपर से गिरेगी तब खुद अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त वहाँ पे क्या रहा होगा। उसके बावजूद उन्होंने कितनी डेथ कंट्रोल कर दिया उन्होंने। ये जो सामने से ये स्टार्ट हो रहा है, ये आपका अंडरग्राउंड मेमोरियल है, बहुत ज़बरदस्त। उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, उन्होंने बिल्डिंग के टूटे फूटे हिस्से रखे हुए हैं। और जो फायर फाइटर्स ने जो बहुत ज़्यादा उनके बारे में काफ़ी वहाँ रखा गया।